माननीय सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा अविस्ताव करती है कि व्यापक लोकहित में राज्य में जाति जनगणना, पिछड़ों को 27% आरक्षण एवं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये सदन से पारित होकर ये भारत सरकार को भेजा गया महोदय। दोबारा भी इसमें चर्चा हुई है सदन के अंदर और ये मामला हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के असहयोग के कारण अभी तक लटका हुआ है। सरकार ने पूरा प्रयास किया, सदन ने प्रस्ताव पारित करके इसको भारत सरकार को भेजने का काम किया, लेकिन वहाँ से अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं आया है। इसलिए जैसे ही वहाँ से कुछ आता है तो हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। ये केवल भारत सरकार के यहाँ पड़ा हुआ है, माननीय सदस्य को भी पता है इस चीज़ के बारे में। पूरा सदन जानता है कि किस प्रकार से मामले को प्रतिपक्ष के लोगों के असहयोग के कारण रुका हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को यह ध्यान में है कि यह लोकहित में यह विस्ताव कितना आवश्यक है। मेरे विस्ताव के 3 खंड हैं। अगर एक खंड को देखें तो एक इतनी बड़ी आबादी, जिसे राज्य में 50 से 60% आबादी है पिछड़ों का, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 27% से 14% कर दिया और हमारी हक मारी गई है। हम इसकी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और 25 वर्षों से हम हक से वंचित हैं। पिछड़ा समाज जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है और जिसकी आधी आबादी है अध्यक्ष महोदय। और हम बिल्कुल कभी इस पाले में गेंद फेंका जा रहा है, कभी इस पाले में फेंका जा रहा है। हमें सरकार इस विषय पर इतना आश्वस्त करे कि आज की तारीख में जो विधानसभा में सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की थी कि हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं, इस सदन से पास किया उस संकल्प को, आज वो कहां है? वो संकल्प किस स्टेज पर है? अगर भारत सरकार के पास है तो किस स्टेज पर है? क्या उसको राज्य सरकार फॉलो कर रही है? उसके लिए क्या प्रयास कर रही है? पहला तो ये। और दूसरा जो मेरा प्रश्न है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पूरा राज्य आंदोलनरत में है कि भाई हमें मूल वासियों को हमारा हक और अधिकार मिले। लोग हमारे हिस्से की चीजों को खा रहे हैं। इसीलिए 1932 खतियान आधारित यह जो स्थानीय नीति है जिसकी मांग होती रही है और इस सरकार ने कमिट भी किया है और इस कमिटमेंट के तहत सरकार ने विधानसभा में संकल्प भी लाया। वह संकल्प भी यहां से पारित हुआ। वह भी किस स्थिति में है? क्योंकि उसके बिना हम मूल वासियों को न्याय नहीं दे सकते, आदिवासियों को, दलितों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं दे सकते, यहाँ के पिछड़ों को न्याय नहीं दे सकते। वह किस स्थिति में है? और तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण विषय है, जाति जनगणना। जाति जनगणना केवल जाति की काउंटिंग नहीं है अध्यक्ष महोदय, केवल संख्या गिनना नहीं है। भारत सरकार नहीं कराएगी जिस प्रकार भारत सरकार का रवैया है। कुछ राज्यों ने कराने का प्रयास प्रारंभ किया है। इस सरकार ने भी पिछले बार कमिटमेंट दिया था, उत्तर में भी दी। सरकार ने कही है कि भाई हम कार्मिक प्रशासनिक विभाग को हमने दिया है। उस जनगणना के बाद, जाति जनगणना के बाद उसकी आर्थिक स्थिति समझ में आएगी, सरकारी सेवाओं में उसकी कितनी भागीदारी है अध्यक्ष महोदय ये समझ में आएगी। हम किस स्थिति में है ये समझ में आएगी, हमारी सरकारी सेवाओं की भागीदारी समझ में आएगी। तो सरकार बताए कि आखिर कार्मिक प्रशासनिक विभाग को आपने दिया तो फिर ये काम कब शुरू होगा? इस तीनों विषय के समूल उत्तर हमें चाहिए। सचिवालय निगरानी विभाग की अधिसूचना ज्ञापन 1001 दिनांक 19/7/24 के द्वारा झारखंड
कार्यपालिका नियमावली 2000 के प्रथम अनुसूची अंतर्गत कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को अंतर स्थापित किया गया। दूसरा महोदय, झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं, उसके अनुसार विधेयक 2022 झारखंड विधानसभा द्वारा 11/11/22 को पारित किया गया। उक्त विधेयक में जो व्यवस्था दी गई आरक्षण की, वो अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 12%, यानी 27% और उसके बाद अन्य 10%, 77% आरक्षण की व्यवस्था के साथ यह प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया गया और ये आज के दिन में गृह मंत्रालय भारत सरकार में पेंडिंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच और पूरे सत्ता पक्ष की ये सोच रही थी कि आरक्षण व्यवस्था में पिछड़ी जाति को पर्याप्त सुविधा मिले, उनको पर्याप्त अवसर मिले, इसके लिए ये संशोधन विधेयक पेश किया गया था और ये हुआ। लेकिन जैसा हमने कहा कि ये भारत सरकार में लंबित है, गृह विभाग इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय को देख रहे हैं और लगातार प्रयास हो रहा है कि हमारे जितने भी प्रस्ताव भारत सरकार में पेंडिंग है उनका निराकरण आए। जैसे ही वहां से कुछ आता है तो निश्चित रूप से सरकार अपने कृत संकल्प है कि उस पर ठोस निर्णय होगा, आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये उत्तर तो हमने पहले ही सुना और खुद आपने लिख के भी इस उत्तर को दिया है। हम इससे आगे जानना चाहते हैं कि भाई भारत सरकार के पास अगर लंबित है तो सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है। क्या भारत सरकार के पास पुनः सरकार ने कोई अपना अप्रोच, कोई अपना प्रार्थना पत्र या कोई आग्रह या स्वयं मुख्यमंत्री या सरकार की कोई टोली इस स्पेसिफिक विषयों को लेकर के गई है? ना गई है तो क्या सरकार जाना चाहती है? आप मेरी पूरी बात होने दीजिए मंत्री जी, पूरी बात होने दीजिए। अगर जाना चाहती है तो जल्दी जाए, क्योंकि लोगों की निगाहें आप पर टिकी हुई है, पूरे राज्य की निगाहें आप पर टिकी हुई है। लोग आशान्वित है कि सरकार में पिछड़ों को आरक्षण मिल जाएगा। ये सबको पता है कि बिना लोकसभा के मोहर लगे वो 50% की सीमा को हम पार नहीं कर सकते। हमें प्रेशर बनाना होगा, हमें दबाव बनाना होगा। और एक बार मात्र ये 1993 में जब कांग्रेस नरसिंहा राव की सरकार थी तभी वो तमिलनाडु को आरक्षण 50% की सीमा को पार करके दिया गया। देगी तो भारत सरकार ही इस पर मोहर लगाएगी, सबको पता है। लेकिन एक प्रेशर हमें डेवलप करना होगा, उसके लिए सरकार क्या कर रही है हम जानना ये चाह रहे हैं, पहली बात ये। और दूसरी, ये इस दोनों विषय को लेकर के आपके जो आप कह रहे गृह मंत्रालय में दोनों लंबित है, चाहे वो स्थानीय नीति हो, ये दोनों जो लंबित है उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। और जो मेरा खंड 1 है जिसमें कि आपने कहा कि कार्मिक प्रशासनिक विभाग को जाति जनगणना का काम हमने सौंपा है, पहले तो यही तय नहीं था कि कौन करेगा कौन विभाग। अब ये तय हो गया तो ये तो हो गया तय किए हुए लगभग 1.5 महीने। भाई एक नोटिस क्यों नहीं निर्गत हुआ कि जाति जनगणना प्रारंभ होगा इस एजेंसी से या इस सरकारी महकमे से? ये क्यों नहीं जारी हो? हम तो ये जानना चाह रहे हैं, इसके उत्तर बताइए। जितना आपने लिख के दिया, जितना आपने कहा उतना मैंने सुन लिया और मैं सरकार को सावधानी देता हूं, कुछ दिशा में आप बढ़े हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं जाति जनगणना हो रहा है? क्योंकि जाति जनगणना मैंने पहले ही कहा केवल काउंटिंग नहीं है, वो एक एक्सरे है इस समाज का जो बताएगा कि मेरी हड्डियां कितनी है, पसलियां कितनी है, हम कितने स्ट्रांग हैं, किस जाति किस स्थिति में है, ये सारी चीजें वो सामने लाएगा। और आपने देखा होगा कि यह विषय केवल यही का नहीं है। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता है, जोर शोर से इन विषयों को आज देश के सामने भी, देश के सर्वोच्च सदन पर भी रखा जा रहा है। और सरकार, हम सबकी गठबंधन सरकार की यह ड्यूटी भी बनती है कि अगर आपने नोटिफिकेशन किया कार्मिक प्रशासनिक विभाग करेगी तो आप इसे कराने के लिए जल्दी आप नोटिफिकेशन निकालें, जल्दी वो कराएं, इस प्रक्रिया में आगे बढ़े, ये मेरा आपसे आग्रह होगा। निश्चित रूप से सभापति महोदय, मैं ये माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम सब विभिन्न अवसरों पर इस बात की चर्चा करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी संजीदा हैं इसमें और हम सबका ये प्रयास है। जहाँ तक जाति जनगणना की बात है, जाति जनगणना केवल एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये विषय प्रयास है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये सबको अवसर मिलना चाहिए, हमारा प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए सजग हैं। हम सबका ये प्रयास, संयुक्त प्रयास से ही ये संभव हो सका है। तो ये निश्चित रूप से मैं इसको देखूंगा
कि अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उसमें आगे हम लोग जल्दी कैसे बढ़ सकते हैं, इसके दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन महोदय, जो भारत सरकार पर लंबित है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रभारी मंत्री भी हैं और वो स्वयं संजीदा है, लगातार वो बात की चर्चा करते रहते हैं। जब भी अवसर मिलता है हम सब उनसे बातें करते हैं और ये भारत सरकार का असहयोग ही है, इसको हम असहयोग कहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं झारखंड जैसे राज्य में विकास के काम आगे बढ़ें, लोगों को उसका हक मिले। भारत सरकार लगातार हम लोगों के हिस्से की हकदारी मार रही है, हमारा हिस्सा मार रही है। ये जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम सबको वाजिब हक मिले, सबको आरक्षण का लाभ मिले, विकास की दिशा में हम आगे बढ़ें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संजीदा है और मैं, जैसा सदस्य ने कहा, माननीय सदस्य ने कहा है, मैं स्वयं भी इसको फॉलो करता हूं और देखता हूं कि इसमें कहां पर रुका हुआ है, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुरोध होगा कि वापस ले लें। वापस तो करूंगा ही, ये तो इतना विस्तार का विषय है, वापस तो होगा ही। हम तो सरकार सो ना जाए, सरकार की निद्रा गहरी ना हो जाए, हम तो केवल वार्निंग देने के लिए ही खड़े हैं। हम तो बेल बजाने के लिए ही आए, आपकी नींद टूटी। निश्चित रूप से आपने जो जगाया है, तो अभी तो बेल बजाने ही आए हैं, चूंकि सत्र के दौरान ये प्रभार मेरे जिम्मे है, तो आप उसी गाने, आप मेरी बात समझिए मंत्री जी, हम चीजों को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन चीजों को समझ नहीं रहे। भारत, हमने तो पहले ही कहा कि बिना भारत सरकार के मुहर के आप कर नहीं सकते। तो भारत सरकार पर हम दबाव बनाए, केवल हमें कहानी सुनाने से नहीं होगा। आप उस दिशा में बढ़िए, उस दिशा में यह प्रश्न आया था, आपको जवाब देना था, मुख्यमंत्री जी से आपको सलाह लेनी चाहिए थी कि भाई कितना बड़ा है, आपके संज्ञान में नहीं था। आप मुख्यमंत्री जी से बात करते और इस उत्तर को आज ठोस देते कि नहीं, मुख्यमंत्री से गपशप जितना आप करते हैं उतना तो हम भी करते हैं, उतना तो और लोग भी करते हैं, माननीय तमाम सदस्य करते हैं। वो गपशप से उसका समाधान नहीं है। सरकार थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाए। इसलिए आप इसके ठोस उत्तर नहीं दे पा रहे। मेरा भी इतना ही आग्रह है कि आप पहले भी मंत्री रहे, यह प्रश्न कर आपकी जिम्मेदारी था, तो इसके ठोस उत्तर आने चाहिए थे। एक संदेश जाना चाहिए था इस राज्य को कि यह सरकार पूरी तरह से गंभीर है। और अभी भी हमें लगता है कि आप पूरी गंभीरता दिखाइए, भारत सरकार पर दबाव बनाइए। सबको पता है कि जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगा, राज्य सरकार 27%, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिहार के महीने में, जो बिहार ने 67% आरक्षण किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह भारत सरकार को अधिकार है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सभापति महोदय। तो ये तो सच है कि लोकसभा को करना है, आपको करना नहीं है, आपको दबाव बनाना है। इसलिए आपकी टोली कैसे दबाव बनाए, यह सरकार कैसे दबाव बनाए, एक विनम्र आग्रह यह होगा। और यह जो जाति जनगणना अटका हुआ है, यह तो आपकी झोली में ही आप इसकी चाबी है, इस ताले की। उस झोली से इस चाबी को निकालिए और ताले को खोलिए, और यह ताला कब खुलेगा इसका तो उत्तर हम चाहेंगे। इसको तो आप समझिए, यह था क्योंकि आपने कार्मिक प्रशासनिक विभाग को दे दिया, तो फिर इस चाबी को कहां रख दिया, किस ताके पर आपने? उस ताके से चाबी को खोजिए और ताले को खोलिए, ताकि उत्तर हमें मिले कि जातीय जनगणना कब से शुरू होगा। बस इतना ही चाहता हूं, और इसके ठोस जवाब दीजिए। और जैसे ही आपका जवाब मिलेगा, स्वयं मैं इस प्रस्ताव को आपको जगाने के लिए लाया हूं, ताकि यह जो सरकार की मंशा रही है शुरुआती दौर से ही कि हम पिछड़ों को आरक्षण देंगे, मेरी मंशा पर कहीं शक नहीं है। यह सरकार चाहती है, मुझे भी पता है। यह सरकार चाहती है कि भाई 1932 खतियान आधारित आरक्षण हो, वे मुझे पता है कि यह गठबंधन सरकार चाहती है। तो इस मंशा को जाहिर कीजिए। और यह सरकार चाहती है, तब तो कार्मिक प्रशासनिक विभाग को जनगणना का काम दिया है, लेकिन उस दिशा में बढ़िए। बस इतना ही आग्रह होगा और उसके ठोस उत्तर हमारे सामने आए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य के दोनों सलाहों को मैं स्वीकार करता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि इस विषय पर अभी से मैं इस पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से लेकर इन चीजों को देखता हूं और मुख्यमंत्री जी से विचार करके इसमें जो आगे कार्रवाई करनी है उसको तत्काल प्रभाव से लागू करने का प्रयास करता हूं। कि जनता की जिस उम्मीद है वही मेरी उम्मीद है। हम तो एडवोकेसी कर रहे हैं जनता का, जनता की इच्छाओं को आपके सामने रख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी इच्छाओं को आप पूर्ति करें और हम भी आपके सहयोगी बन के खड़े रहें,
मैं विस्तार को वापस लेता हूं। थैंक यू।